हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आपका 300 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि सोशल साइंस साइंटिस्ट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका आंसर बताएं। चलिए ऑप्शन में दिखा देता हूँ आपको। ए बी सी डी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से समझते हैं सोशल साइंस के बारे में। यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिकाएं का प्रकाशन बताइएगा। यूनिवर्सिटी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये राजस्थान एग्जाम में है, जो खासतौर पे राजस्थानी या ऑल इंडिया फॉर्म भरते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। इसका आंसर सी होगा AIU। चलिए विस्तार से समझते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि इसका प्रकाशित कब हुआ था, तो 1929 को हुआ था। 1929 में प्रकाशित हुआ था। यूनिवर्सल न्यूज एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये उच्च शिक्षा एक साप्ताहिक जर्नल है। याद रखिएगा, ये मासिक हो या साप्ताहिक, याद रखिएगा ये आपसे पूछा जाता है खासतौर पे। नीति निर्माण प्रशासकों और हितधारकों के लिए उच्च शिक्षा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न पहलों की रुचि रखने के लिए मंच है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 302 क्वेश्चन है। देख सकते हैं UGC नेट में आया हुआ 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन है UGC नेट में। तो जो फॉर्म फिल किए होंगे इस बार UGC नेट में, उनके लिए भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहेगा। चलिए 302 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत टीचर बस ऐसी आम बात में लाइब्रेरी के शब्द और लाइब्रेरी क्या है, बस इसी में आपको घुमा फिरा के क्लास कंप्लीट करवा देते हैं। परंतु उससे मैं गारंटी करता हूँ 100 में से 20% आने की संभावना रहता है। और इस मैं जो पढ़ा रहा हूँ खासतौर पे वो 99 का 100% आने की संभावना है। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते चले। चलिए 302 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थॉमसन रियोटर्स की लिंक्ड ओपन डाटा परियोजना कौन सी है। ये इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और UGC नेट में आपको जैसे कि पता है कि आया हुआ है। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर। ओपन क्लाइस होगा, ओपन क्लाइस होगा। चलिए विस्तार से समझते हैं थॉमसन रियोटर्स के बारे में कि लिंक्ड ओपन डाटा परियोजना है जो ओपन क्लाइस के द्वारा है स्टार्टिंग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि ये 2000 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 2000 में किया गया था लॉन्च। ये लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट ईयर बुक 155 संस्करण के प्रकाशन कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2000 देख सकते हैं 20 में ही पूछा गया है UGC नेट में ही। ये सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। चलिए इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। पालग्रेव मैकमिलन के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रकाशन किसके द्वारा कौन किया है, तो याद रखिएगा पालग्रेव मैकमिलन के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, इसका पहला प्रकाशन किस वर्ष किया गया है, तो 1864 ईस्वी में किया गया है। प्रारंभ किया गया था। और याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वक्त क्या UGC नेट में भी सवाल पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर करवाने का क्वेश्चन है कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। BNB इसका फुल फॉर्म पहले बताएं जो जानते हैं। खासतौर पे ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। कब प्रकाशित किया गया था, तो 1950 ईस्वी को 1950 में प्रकाशित किया गया था। इसी वक्त आपको याद होना चाहिए इंडिया का INB भी प्रकाशित किया गया था। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। ठीक है, तो पूर्णतः प्रकाशित हुआ था 1958 में, लेकिन 1957 भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि हम आपको बताएं ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी बोला जाता है, तो ये याद रखिए ये ग्रेट ब्रिटेन का प्रकाशित है। और ये खास तौर पे आपसे पूछा जाता है कि प्रकाशित ये कब प्रकाशित करता है, मासिक है इसका प्रकाशन या साप्ताहिक प्रकाशन है। चलिए ये मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट में करके आप लोग बता दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको लोग को याद है कि नहीं है। और जैसे कि हम बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन हम आपको बताए हैं कि हो सके तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में आने की संभावना है, परंतु बिहार लाइब्रेरियन की संभावना बहुत ही कम लग रहा है। कोई नहीं, KVS NVS बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आप बिहार लाइब्रेरियन पे टिके हैं तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि आउटसाइड एग्ज़ाम में ही है बहुत ज़्यादा। तो आप बस लाइब्रेरियन का तैयारी करते रहें मेरे साथ जुड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 307 क्वेश्चन पे।
307 क्वेश्चन क्या बोलता है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक करते चले। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है, टीचर खास तौर पे। मैं बार बार बोलता हूँ कि उन लोग का बस, आप लोग बाई चांस पढ़ते भी हैं तो उन लोग को बोला कीजिए कि सर लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति और घूम फिर के बिलिस कब बना, एमलिस कब बना, बस ये घूम फिर के आपको उसी में घुमाते रहते हैं। तो उससे अनुरोध मैं करूँगा कि जिनसे भी आप पढ़ें तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोलें पढ़ाने के लिए, ना कि लाइब्रेरी कब है, रंगनाथन अब नहीं पूछा जाता है, 5 लॉ नहीं पूछा जाता है अब क्वेश्चन में। अब सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी रहता है, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ये खुद देख सकते हैं 2020 में पूछा गया है। तो अनुरोध करूँगा कि पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम पास ना करें। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, मानव संसाधन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आप बताइए कौन टीचर करवाता है मेरे सिवा? तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए पीडीएफ बना के लाया हूँ। जिनको पीडीएफ चाहिए वो लर्निंग एकेडमी 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त शासी संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1957 में हुई थी इसका स्थापना, और इसका प्रमुख कार्य प्रकाशन, पुस्तक पाठन और प्रोत्साहन, विदेशों में भारतीय पुस्तकों को प्रोत्साहन, लेखक प्रकाशनों और सहायता करना है, बाल साहित्य को बढ़ावा देना है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट रखिएगा, अध्यक्ष याद रखिएगा, गोविंद प्रसाद शर्मा हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वीडियो को लाइक करते चले, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि ये देख सकते हैं UGC नेट NTA में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते चलें। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। शायद मैं 4000 से भी क्वेश्चन का टारगेट जो लिया हूँ उसमें से मैं आपको 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब मैं गारंटी करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको गारंटी कहीं भी लाइब्रेरी में होने की संभावना है। चलिए 309 क्वेश्चन पे आते हैं। व्यवस्था थर्ड न्यूज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1961 में प्रकाशित हुआ था। 1961 में प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हम आपको बताएं कि कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1961 में प्रकाशित हुआ, 1961 में। और कैसा लग रहा है क्लास आप बताते चलें, क्योंकि मैं स्पेशल आपके लिए लाया हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से UGC NTA में देख सकते हैं, 2018 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन क्या है? 310 क्वेश्चन पे आ गए हैं कि 310 क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल बाय, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा उपलब्ध है? इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, इसका आंसर बी होगा। चलिए विस्तार से समझते हैं बी क्यों होगा। एब्स्को हॉस्ट एक ऐसी संस्था है जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित न्यू टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराती है, जिसमें से एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट भी है। फुल फॉर्म के साथ साथ LISTA बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और कहीं कहीं PDF ख़राब बन चुका है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जिनको PDF चाहिए वो जाकर खास तौर पे लर्निंग एकेडमी 2.0 पर जाकर जुड़ सकते हैं। जैसे कि चलिए UGC में पूछा गया 2025 में, पेपर 2 में पूछा गया है कि क्या है इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं कि आपका UGC 2015 में पूछा गया था। ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये 312 क्वेश्चन है। नालंदा डिजिटल पुस्तकालय की पहल है। नालंदा डिजिटल पुस्तकालय के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूं कि सॉफ्टवेयर और डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जरूर जानकारी रखें। कंप्यूटर से ज़्यादा आजकल सवाल आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आंसर सी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि, और जैसे कि आप कुछ और बता रहे थे, DRTC डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1962 में स्थापित किया गया था। 1962 में प्रकाशित किया गया था।
और DRTC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। ये आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। और ये कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित रहता है DRTC का संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मैं इतना मेहनत करने के बाद आ रहा हूँ आपके साथ। और निस्केयर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे निस्केयर के बारे में हर बार पूछा जाता है कि निस्केयर कब बना है और किसको मिलाने से बना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो को लाइक करते चले। राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्था तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन NASDAQ के दिनांक 30 सितंबर 2002 में विलय के पश्चात अस्तित्व में आया। कब आया? 2002 में प्रकाशित हुआ है। और किसको मिलाकर? तो निस्कॉम और NASDAQ को दोनों को मिलाकर निस्केयर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक करते चलें और बताते चलें कैसा लग रहा है क्लास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हार्ड तो नहीं है। चलिए इंपॉर्टेंट है कि एक ईस्वी आपसे हर बार पूछा जाता है, तो उसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कब हुआ? तो 1897 में हुआ है। 1897 हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कब आया है? तो 1897 में आया है। 1897 में आया है, 1897 ईस्वी में आया है। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आया है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 1923 ईस्वी में आया है। 1923 ईस्वी में आया है। क्या है? याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कब आया? तो 1897 ईस्वी में आया है। परंतु शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आया है? तो 1923 ईस्वी में आया है। मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग कब आया? तो 1960 ईस्वी में आया है। ये शेयर लिस्ट आपसे हमेशा पूछा जाता है सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 314 क्वेश्चन पे आते हैं। इन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख सकते हैं JTA राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं। इन कुनेबुला पुस्तकें पहले मुद्रित हैं। कब मुद्रित है? तो इसका आंसर होगा 1500 AD में मुद्रित है। ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। इसका प्रकाशन आपको 1501 में मिल रहा है। और यूरोप में ये छपी हुई एक किताब है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो आप लिख लीजिएगा। चलिए मंथली आपसे प्रकाशन जरूर पूछा जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है। ये KBS NBS राजस्थान सारे में एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्या है? बुक इन प्रिंट, प्रकाशन की आवृत्ति क्या है, मतलब प्रकाशन क्या है, तो बताइए। इसका आंसर होगा एनुअल, वार्षिक प्रकाशन है। वार्षिक प्रकाशन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि बच्चे लोग की आवाज़ ज़्यादा हो रही है कि स्कूल चल रहा है बगल में ही, क्योंकि मैं स्कूल भी चलवाता हूँ ख़ास तौर पे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि साथ साथ मैं सोचा कि लाइब्रेरी वाले के लिए भी पढ़ा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में बताए हैं, लिख लीजिएगा। और 1400 हो गया है, ये क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। तो 317 क्वेश्चन ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है कि KBS में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। तो किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह CRG, याद रखिएगा, की स्थापना की गई है? इसका आंसर होगा 1952 में की गई है। 1952 में की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये CRG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप होता है। ये महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और 1952 में विकली की अध्यक्षता में इंग्लैंड में बना था। और ये वर्गीकरण अनुसंधान की रुचि रखने वाले लाइब्रेरियन और अन्य लोगों के लिए एक समूह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर बताते चलें, क्योंकि मैं इतना मेहनत करने के बाद वीडियो को लाइक बहुत कम मिलता है। 318 क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ कि इस वीडियो को बहुत ही लाइक मिले। मैं चाहता हूँ कि 100+ लाइक हो इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की स्थापना वर्ष किस वर्ष की गई है? मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय की स्थापना ये KBS 2013 में आ चुका है। ये KBS 2020 में भी आ चुका है। और ख़ास तौर पे 2025 में जो KBS का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आने की संभावना है, तो ये याद रखिएगा। इसका आंसर होगा 1898 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। 1858 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कब हुआ? तो 1 अगस्त 1898 ईस्वी में हुआ। ये मुंबई मराठी पुस्तकालय, ये पूछा जाता है आपसे, ये याद रख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट है कि मुकुंद बालकृष्ण गुर्जर एवं कई इसके स्थापना में सहयोग दिए हैं, तो याद रखिएगा, 1-2 जी का नाम याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको बताता चलूँगा साथ में। और ये क्वेश्चन 319, चलिए 319 क्वेश्चन देखिएगा। क्या है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 1910 ईस्वी में बड़ौदा राज्य में शुरू हो चुका था। उस समय राजा कौन थे? तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय थे। और आपसे पूछा जाता है कि W.F. वार्डन को बुलाया गया था, तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा बुलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कब बुलाया गया था? तो 1910 ईस्वी में ही बुलाया गया था आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो खास तौर पे पब्लिक लाइब्रेरी का चल रहा था आंदोलन, याद रखिएगा। सियाजीराव गायकवाड़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके बारे में मैं बता चुका हूँ, स्पेशल वीडियो को बनाया हूँ। जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में विस्तार से इनका स्टोरी बताया हूँ। तो इसका आंसर अब हो चुका है, सी होगा इसका आंसर। 1910 ईस्वी में हुआ है। जैसे कि हम आपको बताएं कि 11 मार्च इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा। सियाजीराव गायकवाड़ की 11 मार्च 1963 से लेके इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1939 में इनको माना जाता है। चलिए, गायकवाड़ जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1910 ईस्वी में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और जिनको PDF चाहिए वो लर्निंग एकेडमी 2.0 पर जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए इसका आंसर आते हैं, 320 क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपा ईयरबुक प्रकाशित किस वर्ष किया गया था? यूरोपा ईयरबुक जैसे कि आप देख सकते हैं कब है, तो लाइब्रेरियन में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। 1959 में पूछा आया है। कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में प्रकाशित हुआ है। और यूरोपा वर्ल्ड ईयरबुक 250 से अधिक देशों के क्षेत्रों में उपलब्ध विश्लेषणात्मक, सांख्यिकीय और निर्देशक डेटा युक्त विस्तृत देश सर्वेक्षण प्रदान करता है। प्रकाशन जैसे कि हम आपको बताएं 1959 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए 321 क्वेश्चन पे आते हैं। 321 क्वेश्चन पे आते हैं। गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर कहाँ से प्रकाशित हुआ है? कहाँ से प्रकाशित हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा गुड़गांव से प्रकाशित हुआ है। गुड़गांव से प्रकाशित हुआ है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ हर बार। जैसे कि 322 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इसमें 22 क्वेश्चन से भी ज़्यादा कम्प्लीटेड हो चुका है। 4000 का मैं गारंटी करता हूँ, 4000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का गारंटी है। और 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। जैसे कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, मैं आपको हर बार बताया हूँ, तो ये बार बार बताना। लंदन में है, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये BC वीकली के अध्यक्षता में किया गया था, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, और 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन तो मंथली है आपको, जैसे कि हम आपको बताते चल रहे हैं। और चलिए 324 क्वेश्चन पे आते हैं। सोशल साइंस, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोशल साइंस बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। सामाजिक विज्ञान उद्धरण अनुक्रमिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है? तो आपको बताइए इसका आंसर, क्योंकि मैं आपको हर बार बता चुका हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग नहीं बता पाएंगे। चलिए इसका आंसर होगा D होगा इसका आंसर। 1973 को किया गया है। मैं इसके पहले ही बताया हूँ आपको जस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आज बस लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद ये आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं 331 क्वेश्चन पे कि इंडेक्स ट्रांसलेशन को कौन सा प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है? तो यूनेस्को इसको प्रकाशित करता है। 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आने की संभावना है। और मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग हार चुके होंगे बिहार लाइब्रेरियन के लेकर, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में आएगा और KBS NBS में भी आने वाला है। तो ये क्या है क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में कि नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है?
ऑप्शन आपको देख सकते हैं, ऑप्शन है नेस्केयर है, एजलिक है, लेकिन इसका आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के द्वारा किया जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं और वीडियो को लाइक करते चलें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का क्लास। जैसे कि डी, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किया जाता है, जबकि नेस्केयर एंड एजलिक दोनों ट्रांसलेटर संस्था नहीं है, तथा सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो एक स्पेशल ट्रांसलेटर संस्था है। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं यूजीसी एनटीए में फिर से पूछा गया है। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, HAAS इज ऑल्सो नाउ एज, क्या है इसका आंसर होगा? बी होगा इसका आंसर, IAAS होगा। चलिए इसका फुल फॉर्म याद रखते हैं, क्या है क्या नहीं है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हार्डवेयर एज ए सर्विस, हार्डवेयर एज ए सर्विस बोला जाता है। और को IAAS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, कि नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि SAAS का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, पास का एक पूर्ण रूप है, याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसी तरह फुल फॉर्म रहता है। अब वीडियो को लाइक करते चलें। और जैसे कि आपको DSSB क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ है, इस बार जो भी एग्ज़ाम देने के लिए DSSB फॉर्म फिल किए होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए ही करवा रहा हूँ कि आपसे एक भी सवाल ना छूटे। चलिए 14 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रमुख संस्था है, कौन सा संस्था है? तो इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, डी होगा इसका आंसर। क्या है फुल फॉर्म याद रखिएगा, BIS बोला जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसका हिंदी भी जान लीजिए, बहुत हिंदी और इंग्लिश, लाइब्रेरी साइंस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों महत्वपूर्ण करता है। भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का स्थापित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो 23 दिसंबर 1986 ईस्वी में लागू हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इंपॉर्टेंट मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर क्या करें, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, आप देख के समझ लीजिए क्या करना चाहिए आपको। चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है 15 क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए, इसका आंसर डी होगा, इंडस्ट्री फील्ड को। DSSB 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे, ये देख सकते हैं आप कितना महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। चलिए इंपॉर्टेंट रहता है, आगे बढ़ते हैं। इसका 18 क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी आपका RPSC में पूछा गया, 2016 में पूछा गया है। चलिए इसका बारे में जान लेते हैं कि क्या है 2016 में क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहा है आपके लिए, कि 18 क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखना, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इज लोकेटेड एट, कहाँ स्थित है, तो मैसूर में स्थित है, मैसूर में स्थित है। चलिए जैसे कि फुल फॉर्म और स्थापित कब हुआ था, अक्टूबर में हुआ था और 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्लास कैसा लग रहा है? वीडियो बहुत ही कम लाइक हो रहा है। मैं 55 क्वेश्चन देख सकते हैं, ORCID का फुल फॉर्म याद रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं UGC नेट में ये सवाल पूछा जा चुका है 2020 में ही। आंसर बी होगा। और क्या होगा इसका? शोध और शोधकर्ताओं में जोड़ने वाली रजिस्ट्री होता है इसको, ये रिसर्च एंड रिसर्चर के बीच में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। UGC नेट का क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लेवल उस लेवल पे होना चाहिए कि आपका छोटा मोटा एग्जाम आपसे नॉर्मल वे में निकल सकता है। चलिए सारा का सारा UGC नेट में ही मैं आपको निकाले थे। MPPSC भी क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आपको दिखेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं मध्य प्रदेश का है। जैसे 61वां क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, एक पुस्तक के किस तरफ के हिस्से के लिए रेक्टो शब्द प्रयुक्त होता है? एक पुस्तक के किस तरफ के हिस्से के लिए रेक्टो शब्द प्रयुक्त होता है?
चलिए, जैसे कि ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मध्य प्रदेश में आया हुआ है क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, राइट साइड मतलब दाईं तरफ से होता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का ही है क्वेश्चन कि 62 क्वेश्चन आप देखिए। यूनिवर्सिटी हैंडबुक वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक्स इज पब्लिश बाय, इसका आंसर होगा ए होगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में नई दिल्ली में प्रकाशित होने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें सभी भारतीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं के नवीनतम सूचनाएं दी जाती है। इसमें समस्त विश्वविद्यालय के उनके नाम के अनुसार वर्णानुक्रम मतलब कॉल नंबर भी याद कर सकते हैं, क्लास नंबर क्लासिफिकेशन के व्यवस्थित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, और इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको क्लासिफिकेशन और कैटलॉग के बारे में भी विस्तार से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मेरे साथ जुड़े रहें। और चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन क्या है, मेंडले का विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, डी होगा इसका आंसर। चलिए 67 क्वेश्चन है, ISO 2018 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन आपका इसरो में आया हुआ है, देख सकते हैं 2018 में आया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, इंटरनेशनल लाइब्रेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपके लिए। मैं कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसरो का 2018 में ये फिर से क्वेश्चन आ चुका है। मैं इंपॉर्टेंट UGC नेट हो या मध्य प्रदेश का एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि नोटिफिकेशन जारी है कि इसरो में भी लाइब्रेरियन का पोस्ट आने वाला है, तो आप लोग तैयारी रखें ज़बरदस्त। 2025 लाइब्रेरियन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए 2018 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो इसका आंसर बी होगा, ऑन्टोलॉजी बोला जाता है, ऑन्टोलॉजी बोला जाता है। और कैसा लग रहा है वीडियो को? बहुत ही कम लाइक आता है तो बहुत ही उदास की बात है कि इतना मेहनत करने के बाद भी इतना कम लाइक, और क्या करें हम बताइए। चलिए 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, कई बार आ चुका है कि पुस्तकालय और सूचना प्रणाली, ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रणाली राष्ट्रीय नीति 1985 के अध्यक्ष कौन थे? ये इनका नाम जरूर याद रखिएगा, आपसे कई बार सवाल में पूछा जाता है DP चट्टोपाध्याय के बारे में। इसका आंसर डी ही होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, 114 क्वेश्चन पे आते हैं, यह किसने कहा कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है? इसका आंसर डी होगा, जे मार्टिन ने कहा था। ये आप देख सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। फिर से देखते हैं 115 क्वेश्चन पे आते हैं। 115 क्वेश्चन है, भारत में किसके द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की द्वितीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? द्वितीय विश्वविद्यालय की स्थापना देख सकते हैं 2019 में आया हुआ है। इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर AD डिक्सन के द्वारा की गई है, AD डिक्सन के द्वारा की गई है। राजस्थान का ही ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे हम करवा रहे हैं, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपके पास है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। 116 क्वेश्चन, राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर एस बसीरुद्दीन जी हैं, बसीरुद्दीन जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड वाज द किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? डिजाइन बाय तो डॉक्टर SR रंगनाथन। चलिए डॉक्टर SR रंगनाथन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1892 ईस्वी को माना जाता है, परंतु इनका रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त को है, और 12 अगस्त स्कूली डेट के तौर पे। और हम लोग लाइब्रेरियन डे कब मनाते हैं? तो 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए यूनिट टर्म क्या है? यूनिट टर्म इंडेक्स वाज द डेवलप बाय, कब यूनिट टर्म बना है, डेवलप किया है? तो आपको याद होना चाहिए 1953 में डेवलप किया है, 1953 में डेवलप किया है।
और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर मेरे साथ जुड़े रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। चलिए आपके लिए ये तीसरा क्वेश्चन है। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1923 में 1923 को किया गया था। सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट पब्लिश किया गया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं और मैं प्रैक्टिस सेट बिहार लाइब्रेरियन के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ खास तौर पे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लेकर। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। उसको पोस्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक हो, इसलिए मैं साथ में पर डे आपको रात में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा और ललिन एकेडमी के ही द्वारा आपका लाइब्रेरियन का सपना सच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कब किया गया है? LCSH मतलब याद रखिएगा लिस्ट वाज स्टेट इन कब किया गया है? तो 1800 मतलब 1898 को पब्लिश किया गया है। इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे एस्टैब्लिश ईयर पूछा जाता है हर बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू वाज डेवलप बाय किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। और एस आर रंगनाथन का फुल फॉर्म याद रखिएगा सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है द लेफ्ट हैंड एरिया ऑफ द ट्रैकिंग सेक्शन इन CCC मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है। और कब आया है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड? तो 1934 में आया है, तो ये याद रखिएगा। और CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री होता है, इसका आंसर होगा। और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जो पूछा जाएगा आपको एग्जाम के एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बताता चलूँगा। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग याद रखिएगा इन दिस ईयर किस ईयर में हुआ था? तो 1876 में। 1876 मतलब 1876 में। तो इसे याद रखिएगा, ये ईस्वी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। किसके तौर पे? तो 1876 ईस्वी में 3 चीज़ और हुआ था। 1876 में याद रखिएगा ALA, ठीक है। पहला चीज़ है आपको ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। दूसरा है DDC बोला जाता है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, 1876 आपसे कई बार सवाल में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जैसे कि सब्जेक्ट शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में आपसे बार बार पूछा जाएगा। 9 क्वेश्चन देख सकते हैं। HW विल्सन के द्वारा 1923 को किया गया था। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग अलग है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नेशनल बिब्लियोग्राफी आपसे पूछा जा रहा है 10वां क्वेश्चन कि कंट्री हैज़ नंबर नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो इसका आंसर होगा डी होगा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर नो नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक क्वेश्चन हाँ याद रखिएगा, एग्जाम में आप जब भी बैठिएगा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि BPSC एग्ज़ाम ले रहा है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमाया जाएगा। तो अनुरोध करूँगा अपने छात्र लोग से कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को टच करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 क्वेश्चन पे इन विच ईयर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डेवलप मार्क 21 मार्क 1 कब किया है? तो 1968 में किया है। 1968 में आपसे पूछा जाएगा बार बार मार्क 21 के बारे में आपसे ज़्यादा सवाल रहता है। 1999 में किया गया है, 1999 में उसको किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए ISBD वेरी इंपॉर्टेंट है। ISBD का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? तो IFLA के द्वारा किया जाता है डेवलप, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन पे है कि ISBN नंबर आपको पता होना चाहिए 13 नंबर का कब था, 13 डिजिट का, और 10 डिजिट का कब था? तो 2006 में आपका 10 डिजिट का हुआ करता था, लेकिन 2007 में आपका 13 नंबर का होने लगा, 13 डिजिट का होने लगा है। क्लास कैसा लग रहा है? आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन भी पोस्ट करने वाला हूँ, आप बस वीडियो को लाइक करते चले और महामैराथन भी ज़रूर देखें, बिहार के लिए स्पेशल है मेरा ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन CC, जैसे कि हम आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिए CCC किसके द्वारा बनाया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा डेवलप किया गया है। और कब किया गया है? तो 1934 को किया गया है, 1934 को किया गया है। और याद रखिएगा 1933 में CC का किया गया, कोलन क्लासिफिकेशन का किया गया है, महत्वपूर्ण रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सीसीसी के बारे में आपको हम बता चुके हैं, तो एक और याद रखिएगा चैन इंडेक्स के बारे में। एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा चैन इंडेक्स का स्थापना किया गया, डेवलप किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके बाद मैं क्लासिफिकेशन और कैटलॉग के बारे में विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर द यूनिटर्म वाज डेवलप, कब डेवलप किया गया है? तो 1953 में किया गया है, 1953 में किया गया है। जो भी स्टूडेंट को जो भी डाउट है वो कमेंट में करके ज़रूर पूछें हमसे, मैं डाउट क्लियर करने के लिए हूँ आपके लिए। आपको जो भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन में कर रहा है या कोई भी सिलेबस आपको जो टीचर नहीं पढ़ा रहा है, मैं हूँ आपके लिए। मैं स्पेशल उस वीडियो को लेकर आऊँगा जो आपको डाउटफुल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंप्यूटर, खास तौर पे कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करें, कंप्यूटर से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा बिहार लाइब्रेरियन में। आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु डिजाइंड द क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड, किसके द्वारा किया गया है? तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। चलिए 20 क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि द लेटेस्ट एडिशन ऑफ क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड, किस लेटेस्ट एडिशन आपका सीसी में 7 एडिशन प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ये क्वेश्चन ईस्वी आपका गलत दिया हुआ है, जिसे आप रोक दिया जाए। मैं आगे में 7 एडिशन तक मैं आपको ईस्वी में बता दूंगा अच्छे से। जैसे चलिए इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप 22 क्वेश्चन को। आपसे ये इंटरव्यू में भी ये सवाल केवीएस में भी पूछ चुका है मेरे से, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि ये सीसी का आपको मेन एंट्री अकॉर्डिंग बताया जाएगा, तो इसमें आपका 6 रहता है। और ACR 2 के बारे में आपसे पूछा जाता है, जिसमें 8 अंक का रहता है। जैसे कि सीसी आपको पता होना चाहिए ACR 1 और ACR 2 कब आया है। तो ACR 1 आया है आपका 1967 में आया है, ACR 2 आपका 1978 में आया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। रिकॉल डेवलप बाय कब किया गया? तो एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा किया गया है। चलिए मेरे साथ जुड़े रहें। और जैसे कि आप देख सकते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में बताने वाला हूं और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही है। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल महामैराथन और बिहार लाइब्रेरियन के तौर पर मैं मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।